Hello bachcho, let's read the question. So the question says identify the type of or inclusive or exclusive used in the following statements. Give reasons for your answers. Subhash believes in violence or non-violence. So the key concept of this question is inclusive or allows both possibilities as well as either of them, whereas exclusive or allows only one possibility. ओके अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये है कि इंक्लूसिव और जो होता है हमारा वो दोनों पॉसिबिलिटी को अलाउ करता है एज वेल एज उनमें से एक पॉसिबिलिटी को भी अलाउ करता है. अगर मेरे पास दो सिचुएशंस हैं ए और बी, तो या तो ए ट्रू होगा या फिर बी ट्रू होगा. एंड एट द सेम टाइम ए और बी भी ट्रू हो जाते हैं मेरा, तो मेरा और क्या हो जाता है इंक्लूसिव और स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू. एक्सक्लूसिव और की बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी अलाउ करता है. अगर मेरे पास ए है और बी है, या तो ए ट्रू होगा या फिर बी ट्रू हो, लेकिन एट द सेम टाइम ए और बी ट्रू नहीं हो सकते हैं, तो मेरा और क्या हो जाता है एक्सक्लूसिव. क्लियर. सो मेरे पास स्टेटमेंट है सुभाष बिलीव्स इन वायलेंस और नॉन वायलेंस. देखिए अगर सुभाष वायलेंस में बिलीव करता है तो वो नॉन वायलेंस में नहीं कर सकता है फिर एट द सेम टाइम. या तो सुभाष बिलीव्स इन वायलेंस होगा, ये पॉसिबल है, या फिर सुभाष बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, ये पॉसिबल है, लेकिन वो एट द सेम टाइम वायलेंस और नॉन वायलेंस बिलीव नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे जो मेरा और हो जाता है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी की और ये मेरी अलाउ हो रही है. फाइन. सो द वर्ड or in the statement is exclusive since Subhash cannot believe on both violence and non-violence at the same time. He can either believe on violence or non-violence. Hope you understood the question. Thank you.